हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख रहे हो जो कि आपका क्राउन पब्लिकेशन का है। जो लोग नए हो एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट करवा दिया गया है आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान रखेंगे, बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट आपका हो चुका है। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए चल रहा है। क्राउन का 1 to 4 आपके लिए करवा दिया गया है। साथ ही साथ लूसेंट प्लस स्पीडी साइंस भी आपके लिए आ रहा है। आपको पता है आपका बीएसएससी एग्जाम में 65 प्लस क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके लूसेंट से ही रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको लूसेंट प्लस स्पीडी साइंस, जिसमें कि आपको 25 to 30 क्वेश्चन जो है स्पीडी साइंस से रहेगा, ये भी आपके लिए चल रहा है। इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जो लोग नए हो एक बार आप टेलीग्राम से सबसे पहले जुड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है और प्ले लिस्ट में आकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बीएसएससी के लिए जो मटेरियल आपके लिए होना चाहिए सारा कुछ आ रहा है। धीरे धीरे और भी काफ़ी क्लास आपके लिए आने वाला है। किरण का भी सेट 8-9 सेट अभी तक में हो चुका है। क्राउन का आप देख ही रहे हो, सेट नंबर 5 है। लूसेंट का आपका जो फर्स्ट क्लास अभी तक में हुआ है और नेक्स्ट क्लास भी आएगा। स्पीडी साइंस से भी आपका क्लास चल रहा है। देखिए, लूसेंट का जो भी क्लास अपलोड हुआ था, जो लोग देख चुके हों अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। 1-2 क्लास के बाद और लूसेंट का 1-2 क्लास और आएगा। उसके बाद आपके लिए लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, उससे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जो क्वेश्चन बन सकता है, लूसेंट क्लास में भी आपको बताया गया था। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आपके लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसे भी आप देख लेंगे, फिर आपको पता चलेगा आपका तैयारी किस तरह का हो चुका है। जो लोग नए हो, देखिए, वो अगर टेलीग्राम से जुड़ गए अच्छी बात है। अगर कोई टेलीग्राम नहीं चलाते हो, ध्यान देंगे, अगर कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, प्रॉब्लम आए यूज करने में, तो 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो भी आप मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बताना है कि गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है। गोल्डन हैंडशेक के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का दूसरा नाम आप क्या नाम से जानते हैं? गोल्डन हैंडशेक नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के भाग अगर पूछ लेगा तो भाग 12 के अनुच्छेद 368 में यह दिया हुआ है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में संविधान के भाग 12 नहीं, माफ़ कीजिएगा, देखिए 20 के अनुच्छेद जो आपका 368 है इसी में दिया हुआ है। ठीक है, नंबर थर्ड देखिए, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गया जिला टॉप पे है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत ना जल संरक्षण और विचार ओपन पर बल दिया जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर पर पूछता है आपका तो नंबर फर्स्ट पे गया है। सेकंड पे अगर आपसे पूछ लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जानना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे आपका ये जहानाबाद हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका औरंगाबाद है और जो चौथे नंबर पर है वह आपका नालंदा है। यहाँ पे सीरियल वाइज दिया हुआ है, फर्स्ट पे गया, सेकेंड जहानाबाद, थर्ड हो जाएगा औरंगाबाद और नंबर 4 पे आपका नालंदा जिला है। ध्यान रखिएगा, जल जीवन हरियाली में बिहार में। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हम्पी। ठीक है, विजयनगर का अर्थ जीत का शहर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह दक्षिण भारत का एक शहर है और इसे आप किस नाम से? हम्पी के भी नाम से मतलब ये जाना जाता है। नंबर 5 है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के बताना है कि किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ध्यान रखेंगे, एक बात यहाँ पे समझिए, वर्ष 1330 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का जारी किया था, ये ध्यान रखेंगे। और पूछिए अगर कि चांदी के जगह पे तांबे का सिक्का किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चालू करवाया था। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाण भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। कौन? तो संगमरमर। ध्यान रखिएगा। नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए?
देखिए पास्कल का जो नियम है ना, ये तरल यांत्रिकी का सिद्धांत है, मतलब ये ध्यान रखेंगे, तरल यांत्रिकी के सिद्धांत को वर्णन करता है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। स्कूबा डाइविंग में आपको पास्कल के नियम के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है। ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म इसका बताना है क्या है। नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क को आप ISDN के रूप में जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका हो गया, ठीक है। नंबर 10 है 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, रानी दुर्गावती का हो गया था, ठीक है। रानी दुर्गावती ना 1550 से 64 तक गोंडवाना की एक राजधानी मतलब रानी रही थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 24 जून 1564 ईस्वी में ना मुगल के खिलाफ लड़ाई में मतलब इनको हारना पड़ा था, ठीक है। हारने की वजह से इन्होंने अपना मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 1564 में ही, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 है फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह समझ लीजिए अच्छे से, सारा का सारा क्वेश्चन आपके लूसेंट का ही है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ना, सारा का सारा क्वेश्चन लूसेंट का है। जो लोग लूसेंट का क्लास नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिएगा, कोशिश किया गया है आपको याद करवाने का। आपको लूसेंट हर हाल में करना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम आप कॉन्फिडेंस के साथ निकालना चाहते हैं तो आपको लूसेंट करना ही पड़ेगा। लूसेंट और जो आपका स्पीडी साइंस है, दोनों क्लास को आप जरूर देखिएगा, उसे छोड़िएगा मत, वो आपका बेस है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने बताना है यहाँ पे किस खेल को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो जो कि चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। किसको, तो क्रिकेट हो जाएगा राइट आंसर। क्रिकेट को फिर से मतलब कहिए कि शुरू करने का फैसला किया था। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी ILO एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का मतलब ये मतलब कहिए कि एजेंसी है, ठीक है, ILO। इसमें टोटल 187 सदस्य हैं, जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर 13 में महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रथ मंदिर के नाम से आप जानते हैं। देखिए ये जो रथ मंदिर है ना, तमिलनाडु का कांचीपुरम जिला है, वहाँ के महाबलीपुरम में 81 चट्टान है, ठीक है, उसी पर कहिए कि यह मंदिर को मतलब रथ मंदिर के नाम से आप जानते हैं। पूछेगा कहाँ पर, तो तमिलनाडु में है, ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। स्पीडी साइंस में यह क्लास आपको बता दिया गया अच्छे से। पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन की परत पूछेगा तो समताप मंडल में होता है। देखिए वहाँ पे डिस्कशन नहीं दिया था, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा। ओजोन जो है ना पृथ्वी के समताप मंडल क्षेत्र का ही एक परत है, ठीक है। पृथ्वी से लगभग ना 20 से 30 किलोमीटर, मानिए 20 से 30 या 20 से 40 किलोमीटर के ऊपर में कहिए कि ऊंचाई पर यह पाया जाता है। अगर आपसे मील में पूछेगा तो 12 से 19 मील, मील में भी पूछा जा सकता है, 19 मील की ऊंचाई पर यह है। आपको पता है कि सूर्य से जो सूर्य के थ्रू जो मतलब कहिए कि पराबैंगनी प्रकाश आता है ना पृथ्वी पर, उसका लगभग 99%, ठीक है, जो 99% उसका मतलब की मात्रा है ना उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर हम जो जी रहे हैं, जीने का काफ़ी ज़्यादा मतलब जीने के लिए ये अच्छा रहता है, ठीक है, जीने में मदद करती है। बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर है। ग्रेट बैरियर रीफ नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है, ध्यान रखिएगा। बताना है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परूशनी नदी पर दसराग जो युद्ध है ये हुआ था, ठीक है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। लूसेंट में आपको ये बताया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन है ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म का पहला सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर इसके अध्यक्ष पूछ लेगा तो आपको स्थूलभद्र बता देना है, ठीक है, स्थूलभद्र के समय में हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद से जैन धर्म ना
दो भाग में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे कब? 388 ईस्वी में। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। इसी के मतलब आसपास का टाइम रहा है, एक साल आगे पीछे हो सकता है, बट 388 ईस्वी में रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, समाप्त कर दिया था। और शकों पर विजय जो मतलब प्राप्त किए थे ना, ये उनके जीवन का सबसे एक अच्छा मतलब कहिए कि सफलता में से गिना जाता है। ठीक है। देखिए नंबर 19 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। आपको उनके पति का नाम बताना है, क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, राणा रतन सिंह नाम आपको ध्यान रखेंगे। चित्तौड़ का जो सामरिक महत्व है ये इसलिए रहता है ना, क्योंकि यहाँ का किला जो है उसको मतलब कहिए कि अजय किला के नाम से, मतलब जिसे कोई जीत नहीं सकता था, इस तरह का किला के रूप में से आप जानते हैं। ठीक है। राणा रतन सिंह ने मतलब कहिए कि इनका अलाउद्दीन का काफ़ी ज़्यादा मतलब विरोध किए थे। ठीक है। अलाउद्दीन जो मतलब चित्तौड़ जीतना चाहता था, वो काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध किए थे इन्होंने। ठीक है। तो पूछेगा कि रानी पद्मिनी का नाम, उनके पति का जो नाम है बताइए, तो राणा रतन सिंह आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। डेट अगर पूछ ले तो 18 जून 1576 को गोंडवाना के पास जो अरावली पहाड़ी है, यहीं पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मान सिंह और आसफ खां, साथ ही साथ महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ाई हुआ था। ठीक है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, लक्षण देव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंदा सिंह बहादुर, जिसे आप बैरागी भी जानते हैं, यह एक सिख के नाम से, मतलब सिख के नाम से सेनानायक था। और इन्हें ना बंदा बहादुर या लक्ष्मण देव या माधोदास भी कहा जाता था। तीन नाम ध्यान रख लीजिएगा, बंदा बहादुर जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा लक्षण देव, तीसरा लक्ष्मण माधोदास भी आपको ध्यान रखना है। भारत में 1613 ईस्वी में जो ना अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, ये कहाँ पर स्थापित की थी ये बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, समझिएगा। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर तो फिलहाल आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री पूछ रहा है, तो सूरत में इनके द्वारा बनाया गया था। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, समझिएगा। जिनको पता हो तो उनके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, जिनको नहीं पता हो वो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दक्षिणी क्षेत्र में ना, दक्षिणी वाला एरिया में सबसे पहले फैक्ट्री का जो स्थापना है ना, ये आपका 1611 ईस्वी में। ठीक है। 1611 में ना पट्टनम जो है आपका, पट्टनम नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पट्टनम में ही स्थापित कर दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। 1611 ईस्वी में पट्टनम में अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री बना था। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ना ही उस तरह का ऑप्शन है आपका। ठीक है। और ना ही वो डेट आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 1613 के बारे में बताइए, कहाँ पर किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी मारना। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे होते तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर ई जो रहता है, इनमें से कोई नहीं, वो टिक कर सकते थे। बट यहाँ पे आपको एक टिक करना ही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1613 में ही पहली फैक्ट्री आपको मानना है, और ये सूरत में किया गया था। अगर मुसलीपट्टनम रहता तो वो आपका सही जवाब हो जाता, जो कि 1611 में ही अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी गई थी। नंबर 23 देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, बताना है कहाँ से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता से हुआ था। ठीक है। इसके मतलब प्रकाशन करने वाले पूछ सकते हैं ना, या संपादक जिसे आप कहते हैं, उनका नाम बता दीजिए क्या है। तो आपको एकदम याद कर देना है, अभी का अभी, जुगल किशोर शुक्ल, आपको नाम याद कर देना है। ठीक है। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, ठीक है, कलकत्ता से 30 मई 1826 को उदंत मातंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा था। और अगर पूछेगा यह प्रतिदिन वाला था या किस तरह का मतलब था, तो साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसे आप याद रख लीजिएगा। देखिए नंबर 24 है, मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 1908 में हुआ था। इनमें से किसके मतलब संबंधित नाम आपको बताना है। 24 का ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी। देखिए वर्ष 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने यहाँ मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे, नाम क्या था, किंग्सफोर्ड,
नाम देखिए क्या था, किंग्स फोर्ड। किंग्स फोर्ड की मतलब उनको मारने का प्रयास किए थे, बट वो वहाँ पे बच गए थे। और उसकी वाइफ, पहले भी आपको प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट में बताया गया था, कनेडी की पत्नी और पुत्री जो थी वो दोनों मारी गई थी। और पुलिस के ही डर से ये प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस पकड़ाए थे और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। बताइए कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 25 का ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद इनमें से जुड़े हुए थे। ठीक है, देखिए बिहार में किसान आंदोलन एक समृद्ध का ये परंपरा रहा है, जो कि वर्ष 1917 में 17 से चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के सहयोगी के रूप में थे। और 1929 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है, 1929 ईस्वी में शाहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संघ की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है बिहार किसान संघ के बारे में बताइए कि इसकी स्थापना कब, तो वर्ष 1929 में। किसने, तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, बताना है। 26 का देखिए मुंगेर, जमुई, नवादा तो है, रोहतास आपका नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। 27 का ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है, जो कि मतलब यहाँ पे आपका जो मतलब कि कहिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सुमात्रा के ही मतलब सुमात्रा के द्वीप पर 145 किलोमीटर के आसपास मतलब पास में है ये। ठीक है, सुमात्रा के द्वीप से। और एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो आपका 6 डिग्री चैनल है ना, 6 डिग्री चैनल, ये आपका जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ही है, ये ध्यान रखेंगे। 6 डिग्री चैनल के बारे में पूछेगा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, उसको आप चिन्हित करके बताइए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर है। 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा। अलमट्टी बांध जो है ये आपके लुधियाना में है। ठीक है, नंबर 30 का ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, नहीं यहाँ पे आपका ना ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डी नहीं होना नहीं चाहिए, होगा करनाल होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान पूछा है ना आपसे इस वाले क्वेश्चन में। 30 में तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, करनाल में। और यहाँ पे नंबर 29 जो अलमट्टी बांध पूछा है कहाँ पर है, अलमट्टी बांध आपका ना ये आपका जो कर्नाटक का बीजापुर है, ध्यान रखेंगे, उसी का एक जिला है अलमट्टी, यहीं इसी नामक स्थान पर है। और ये आपका कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है, 29 का तो ऑप्शन नंबर सी है और 30 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। देखिए नेक्स्ट है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अखबारी कागज। ध्यान रखेंगे नेपा नगर का संबंध पूछेगा किस उद्योग से है, तो अखबारी कागज से है। देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका बुरहानपुर जिला है, ध्यान रखेंगे, एमपी का जिला नाम क्या है, बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर जिला में यह नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 32, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए जो डी है ना आपका ये मुंद्रा आंध्र प्रदेश, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गुजरात यहाँ पे रहता तो आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, गुजरात यहाँ पे सही है, ये बंदरगाह है, ये ध्यान रखेंगे। मुर्मू गांव जो आपका ये बंदरगाह है यह गोवा में, पाराद्वीप जो है आपका उड़ीसा में, मंगलोर आपके कर्नाटक में, और मुंद्रा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में ना होकर के गुजरात का यह एक कहिए कि बंदरगाह है। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। देखिए एक बात यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए, पूरब से पश्चिम के क्रम में समझिएगा कि आल्प्स पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है ना, यूरोप का जो फ्रांस है, ठीक है, यूरोप की फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा, स्विट्जरलैंड है, फिर आपका मोनाको है, इटली हो जाएगा, फिर आपका ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, फिर आपका जर्मनी हो जाएगा, इस तरह से आप समझिए, फिर यहाँ से आप जर्मनी चले जाइए, जर्मनी हो जाएगा, स्लोवेनिया जो है यहाँ मतलब इस यहाँ पे पश्चिम से पूर्व के एरिया में यह फैला हुआ है। ठीक है,
आपका जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का यह हिस्सा नहीं है इसलिए आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिएगा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी आपका ये जो है पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताया गया, और यह लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नंबर 34 है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा, अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नंबर 36 है, बताइए कि ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, मैथिली और मगध की पुस्तकों के लिए यह दिया जाता है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला कर्ज है, 37 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वस्तुओं का उत्पादन या फिर बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो आपका सेंट्रल एक्साइज एक्ट है ना, ये आपका 1944 में ही 1944 में सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में मतलब आ गया था, जो कि आपका ये जो 1985 वाला है यही अभी आपका मतलब कहिए कि कंटिन्यू आपका चल रहा है, ठीक है। एक बात और देखिएगा, मैक्सिमम जो वस्तु पर जो टैक्स वगैरह होता है ना, ये कहा जाता है लगभग 60% 16% के आसपास लगता है, बट किसी किसी केस में थोड़ा सा ज़्यादा भी लगाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, संसद में स्पेशल एक्ट के द्वारा स्थापित कंपनी है, कौन, भारतीय जीवन बीमा, 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना है जो 1956 ईस्वी, देख लीजिए 1956 में इसका स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसी सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IMF। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग आपका तीसरा है ना, भाग तीसरा में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें आर्थिक समता का जो अधिकार है ना, आर्थिक समता का, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति बताइए कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस समिति में टोटल अगर पूछेगा कितना, तो लोग मतलब 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, और ये सबसे बड़ा समिति है। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो एक अध्यक्ष और इसमें 4 पदेन सदस्य होता है, ठीक है, साथ ही साथ 4 पूर्वकालीन सदस्य भी शामिल होता है। अध्यक्ष के रूप में अगर पूछेगा किसे चुना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा उच्चतम न्यायालय के जो रिटायर मतलब जज होते हैं ना, उनको ही नियुक्त किया जाता है। 43 बताना है कि संविधान विधेयक किससे संबंधित है, 58वां जो कि संविधान संशोधन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। संविधान का जो विधेयक है 98 वाला संशोधन संबंधित है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का 58वां संशोधन विधेयक का संबंध राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन पोलियो की टीका की खोज किया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा महान वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पोलियो दिवस मनाया जाता है किसके लिए, मतलब किसने पोलियो की खोज की थी। अगर आपको जवाब पता हो तो आपका वेलकम है, कमेंट करके आप बताइए। तो 44 का क्या राइट आंसर होगा, नाम आपको बताना है, यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं। पोलियो की खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, अगर आपको जवाब पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं किनको किनको इसका जवाब पता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कोशिश करिएगा गूगल या कहीं पे सर्च वगैरह ना करके, अगर जवाब अपना कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार का जो मृत्यु हुआ है 82 वर्ष की उम्र में, उनका नाम बताइए क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए अरविंद त्रिवेदी। नाम ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये जो सीरियल है रामायण फेमस हुआ, इसके किरदार
जो रावण का रोल निभाए थे किसने? अरविंद त्रिवेदी ने निभाए थे और 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 45 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो 46 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इंदौर को। क्वाड 4 देशों का एक समूह है। भारत, अमेरिका, जापान और एक कौन सा कंट्री है बताइए? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वाड जो है ना, ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का है, मतलब ये चारों देश मिलकर ने क्वाड का मतलब सदस्य देश है। एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आपका ना ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बांका, अररिया, किशनगंज। ध्यान दीजिएगा, एलपीजी उपभोक्ता में बिहार का सबसे अगर अच्छा समृद्ध जिला पूछेगा आपको ना, तो आपको कौन सा बताना है? सबसे पहले आप बताइएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। नंबर सेकंड पे आपको बताना है पटना और नंबर थर्ड पे आपको बताना है बेगूसराय, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, टॉप पे ये तीनों जिले हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर सी, पटना में। देखिए हाल ही में ना पर्यावरण की जानकारी देने के लिए ना कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जो कि पर्यावरण से संबंधित सभी तरह का जानकारी आपको इस पर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ से? तो पटना से। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा बता दीजिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजपुर में खुलना है, ठीक है। बिहार का जो मतलब कि भोजपुर जिला का मुख्यालय है आरा में ना, यहीं पे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है, यहीं पर राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का जो प्रस्ताव है ये राजभवन में फिलहाल भेजा गया है। यहाँ पे बताना है सामान्य विज्ञान एवं गणित से मतलब आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखना है आपके साइंस से, जो कि आपके स्पीडी साइंस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। देखिए निम्न में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नंबर 52 निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? ऑप्शन नंबर सी बलीन यानी कि एडिनिला प्रजाति का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मध्य में सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच। देखिए दो न्यूरॉनों के मध्य में ना अंतर जो आपका ये सूत्र युग्म में कहा जाता है, ये कहलाता है, ठीक है। यह एक ऐसा संरचना है जो कि न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से मतलब कहिए कि गुजरने का परमिशन देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सा हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया जाता है? 54 का ऑप्शन नंबर आपका देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका कहाँ पर? तो महिलाओं में पाया जाता है यह हार्मोन, ठीक है। देखिए महिलाओं में तो बहुत तरह का हार्मोन होता है, बट प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होता है ना, ये आप समझ लीजिए कि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये हार्मोन महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 55 का ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है। 25 सेंटीमीटर से कम अगर होगा तो आपको वस्तु सही से मतलब जो लिखावट होगा ना वो सही से दिखेगा नहीं। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटासिड का। देखिए एंटाड यहाँ पे होगा, एंटाड होगा, इस तरह से लिखा जाता है एंटासिड, ठीक है। ये एक पदार्थ है जो कि पेट की अम्लता को उदासीन मतलब करने का काम करता है, ठीक है। इसका जो यूज है हृदय की जलन जो होता है उसे अपच या फिर पेट में गड़बड़ी वगैरह को दूर करने के लिए आप करते हैं। 57 है जे थॉमसन को, ठीक है, किस चीज़ की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, ठीक है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, ठीक है। 59 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बुरादे से ढकी हुई बर्फ
जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि बुरादा ना उष्मा का कुचालक होता है, पता है? कुचालक अगर होगा तो जल्दी नहीं मतलब पिघलना वगैरह ये सब प्रोसेस होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सोनार का आप यूज करते हैं। इंग्लिश में से आप फुल फॉर्म क्या कहते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार आपसे पूछा जा सकता है किसने किया था, ठीक है। आपको नाम आपको ध्यान रखना है कि पॉल लैंगविन नाम था उनका, ठीक है। पॉल लैंगविन के द्वारा ना सोनार का खोज किया गया था, आविष्कार किया गया था। दाब की इकाई क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दाब का इकाई, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैलता है जरा बताइए? तो देखिए नंबर यहाँ पे 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, क्योंकि तेल का जो तनाव है ना पानी से ये कम होता है। समझिएगा नॉर्मली क्या होता है ना कि तेल के अणु की जो सघनता होता है ना पानी के अणुओं की सघनता से ये कम होता है, ठीक है। यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि तेल का जो घनत्व है ना पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। इसी कारण से तेल जल के सतह पर ऊपर में ही रहता है, यानी कि आप उसे तैरते हुए देखते हैं, तैरता रहता है। बताइए कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीच में अगर पूछेगा मध्य में हरा रंग होता है, ठीक है। नंबर 65 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट में ना डीप डिस्कशन के साथ आपको बताया जा चुका है, इसीलिए ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे फिलहाल कुछ क्वेश्चन में नहीं किया जा रहा है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप CaCO3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें सिलिका एल्यूमिनियम और लोहे जैसा जो मतलब कहिए कि अपद्रव पदार्थ होता है ये सारा इसमें मिश्रित रहता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि चूना पत्थर के बारे में बताइए किस तरह का मतलब चट्टान है, तो यह एक ना परतदार या फिर आप इसे अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा जिसे आप क्रिस्टल के नाम से जानते हैं यह नहीं है क्रिस्टल, इसमें से कौन सा है जो नहीं है बताना है। तो देखिए हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट जो है ये आपका क्या है? रवा यानी कि क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गंधक जो है ये नहीं है, ठीक है। 67 ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। देखिए रसायन शास्त्र, खनिज शास्त्र और पदार्थ विज्ञान में ना क्रिस्टल उस तरह के ठोस को कहते हैं ना जिसका कि अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगा रहता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। वायुयानों के टायरों में भरने में से निम्न में से कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स देखिए पीछे वाला प्रैक्टिस शीट जो वॉल्यूम फर्स्ट था ना शायद उसी में एक क्वेश्चन आया था, सीट नंबर 20 में था, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने क्या जवाब बताया था? तो वायुयान के टायर में भरे जाने वाला ऑप्शन नंबर आपने सी बताया था, ठीक है। किसका? हीलियम का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा समझिएगा हीलियम का यूज किया जाता था, समझेंगे, किया जाता था, बट अब क्या है ना वायुयान के टायर में ना नाइट्रोजन का यूज किया जाने लगा है। ध्यान देंगे पहले हीलियम का किया जा रहा था बट अब नाइट्रोजन का यूज भी किया जाने लगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। अब जो है आपका अगर हीलियम देता है तो आपको हीलियम टिक कर देना है, हो सकता है हीलियम ना दे नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन भी भरा जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। दोनों में से किसी एक पर अभी नहीं मतलब टॉपिक गया है कि किस पर ही भरा जाना चाहिए, मतलब क्या भरा जाना चाहिए, लेकिन अब आपका जो जवाब आएगा बहुत ही जल्द नाइट्रोजन ही सही आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से नाइट्रोजन ही आपका ज़्यादा अच्छा अब रहेगा, नाइट्रोजन को आप ध्यान रखेंगे। बीएसएससी के एग्जामिनेशन के लिए वैसे इस क्वेश्चन को आपको 1-2 दिनों में अच्छे से क्लियर करके बता दिया जाएगा, ठीक है। मतलब बीएसएससी की तरफ से ये क्वेश्चन मेरे द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसे आप आरटीआई कहते हैं, उसके थ्रू पूछा गया है कि आप बताइए आप किस जवाब को सही मानेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हीलियम भी देख रहे हैं और नाइट्रोजन भी देख रहे हैं, बट नाइट्रोजन का अब यूज होने लगा है, बट अभी भी कुछ बुक में ऑप्शन जो है आपका हीलियम ही दिया जा रहा है, तो ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करिए। 68 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 5 है क्राउन, इसके लिए आपको स्पेशली 1-2 मिनट के आसपास का छोटा सा ही सही वीडियो बनाकर आपको बताया जाएगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, जब तक आरटीआई का जवाब नहीं आ जाता है, आंसर नहीं आता है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है।
नंबर 69 है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण बताइए, तो क्या होगा नंबर 69 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्सेइसिन की उपस्थिति की वजह से मिर्च में जो तीक्ष्णता आती है, ये इसी की वजह से आती है, ठीक है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजोला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नंबर 70 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी अजोला जो है, अजोला जल सतह पर मुक्त मतलब फ्री रूप से तैरने वाला जलीय फर्न होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 71 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को बताना है कि कहाँ का मतलब है का विचार किए बिना दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रिटेन का। ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक कणिकाओं से ना कृत्रिम रक्त बनाया है, जिसे किसी भी मरीज पर ना यूज किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा प्रभावकारी इफेक्टिव होता है। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी तो वह नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है बताइए, मतलब किस वजह से होता है? तो देखिए आपको पता है कि बेरी बेरी जो है ना ये आपके B1 की वजह से, ठीक है, विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से क्या होता है, ये जो आपका सूखा रोग जिसे आप रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं ये होता है, तो विटामिन डी भी हो जाएगा। साथ ही साथ क्या कहा, स्कर्वी नामक बीमारी, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक बीमारी होता है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1, विटामिन डी और सी यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 74 है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम और पोटेशियम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूध का पूर्ण आहार, दूध को ना पूर्ण आहार कहा जाता है। दूध में मैक्सिमम जो है ना 87% क्या होता है, जल होता है, ठीक है। 87% क्या होता है, जल होता है। शेष भाग में ठोस तत्व, वसा और खनिज कहिए, विटामिन कहिए, ये सब रहता है। अगर पूछेगा दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको ये कैल्शियम बता देना है, ठीक है। बताइए नंबर 75 में गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है कौन सा है? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एथिलीन जो है ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। ये ना पौधे की लंबाई चौड़ाई को मतलब बढ़ाने में, वृद्धि करने में मदद करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा। 1 तारीख से ना मतलब यानी कि और आपका 2-3 दिन के बाद 1 तारीख से आपको मैथ्स का भी क्लास मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स का जो 2050+ करके आया हुआ है प्लेटफॉर्म कहीं सेट, उसे आपको करवा दिया जाएगा 1 तारीख से। आप उसके लिए भी तैयार रहें। अभी के क्वेश्चन में आपने अभी के क्लास में आपने 75 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। कोई सजेशन देना होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार रहिए, वहीं से आपका ये सारा क्वेश्चन बन के आ रहा है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा और बहुत ही जल्द 45 से 50 दिन में कोशिश किया जाएगा कि आपका लूसेंट प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव कवर करवा देने का। आप बस तैयार रहिएगा, क्लास का वेट करिए। क्लास जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट क्लास आ रहा है, ठीक है। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।